नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। लेबर डे पर विशेष। दूसरों को बुलंदियां देने वालों की हालत पस्त, नहीं मिलता हक। मजदूर दिवस का इतिहास। दुनिया भर में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन दुनिया के करीब 80 देशों में छुट्टी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसको मनाने के पीछे क्या वजह है? दरअसल मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 में शिकागो में हुई थी। इस दिन अमेरिका के मजदूर संघ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मजदूर ने यह मांग की कि उनके काम की अवधि 8 घंटे हो और हफ्ते में उन्हें 1 दिन की छुट्टी भी मिले। मजदूरों की हड़ताल के दौरान ही शिकागो की हे मार्केट में बम ब्लास्ट हुआ। मजदूरों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चला दी। इससे कई मजदूर मारे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। जैसा कल था वैसा आज भी है, नहीं बदले कोई हालात। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हो, पुल या अन्य निर्माण कार्य, इन्हें मूर्त रूप देकर विकास का ढांचा खड़ा करने वाले मजदूरों को राहत देने के लिए भले ही सरकारी स्तर पर तमाम योजनाएं चलाई जा रही हो, लेकिन आज भी ऐसे असंगठित मजदूरों की बड़ी तादाद है जो हर रोज बाजार में खुद को बिकने के लिए तैयार नजर आते हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूर आज भी भटक रहे हैं। इसमें सबसे अच्छे परेशानी में असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। योजनाएं भी कई संचालित की जा रही है मगर उन तक पहुंच नहीं पाती है। श्रमिकों का कहना है कि केंद्र और प्रदेश सरकार योजनाएं तो अच्छी बनाती है, लेकिन बिचौलिए हम तक विकास की किरणें पहुंचने नहीं देते। न्यूनतम वेतन का पालन अब तक नहीं हो पा रहा है। 8 घंटे की वजह 12 से 14 घंटे तक काम कराया जा रहा है। सरकारें गंभीर नहीं होगी तब तक श्रमिकों को उनका हक नहीं मिलेगा। मजदूर यूनियनें मुख्यतः हैं BMS, एटक, इंटक, सीटू, एक्टू। 500 से ज्यादा मजदूर यूनियनें। हक की लड़ाई पर ना बोनस ना पर्याप्त कमाई। यह है मजदूरों और उनके लिए संघर्ष करने वाली संगठनों की कहानी। बरसों से चले आ रहे रैली, धरने और प्रदर्शन के बाद भी गगनचुंबी इमारतों को तैयार करने वाले ये तारे जमीन पर ही हैं। मजदूर संगठनों का कहना है कि मजदूरों के लिए संघर्ष जारी है। अधिकार कब मिलेंगे इसका जवाब किसी के पास नहीं। मजदूर संगठन ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन एक्टू के अध्यक्ष ने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट के यहाँ कई बार मांग पत्र सौंपा जा चुका है, अब तक कोई हल नहीं निकला। एक मजदूर को 8 घंटे की ड्यूटी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। न्यूनतम सैलरी तक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि संगठन कुछ नहीं करता। संगठन मजदूरों के लिए मांग समय समय पर उठाता रहा है, लेकिन अब कानून ही ऐसे हैं कि बिना मजदूर की शिकायत के लेबर विभाग कोई एक्शन नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि भला कौन मजदूर अपनी नौकरी ताक पर रखकर शिकायत करेगा। आज के समय में क्या है जरूरी? एटीएम की रखवाली करने वाले भी अभाव में। कई एटीएम की रखवाली के लिए रखे गए गार्ड अभावों से जूझ रहे हैं। एक गार्ड के अनुसार न्यूनतम 10 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है, उसमें भी 8,000 रुपए ही मिलते हैं। एटीएम में यह गार्ड एजेंसी के माध्यम से रखे जाते हैं। हो इनका ESI डिस्पेंसरी। केंद्र सरकार द्वारा मजदूरी के लिए ESI की सुविधा तो दी गई, पर ESI डिस्पेंसरी की सीमित संख्या की वजह से मजदूरों को इलाज नहीं मिल पाता है। बच्चों के लिए डे केयर सेंटर। मजदूरी करने वालों के बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जिसमें पति और पत्नी दोनों ही काम करते हैं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ज्यादातर मजदूरों में इंडस्ट्री की मांग के अनुरूप तकनीकी जानकारी नहीं होती।
ऐसी स्थिति में मजदूर को कम मेहनताना मिलता है। जीवन बीमा की सुविधाएं, ज्यादा मजदूरों के लिए जीवन बीमा की सुविधा नहीं है। फैक्ट्री, ठेके पर काम करने वाले ज्यादातर मजदूरों के लिए सुविधा आवश्यक है। 350 रुपए की दिहाड़ी, मजदूरों को 350 से 500 रुपए तक दिहाड़ी है। मजदूरों की मांग, 8 घंटे की ड्यूटी, बोनस जरूर चाहिए, 4 अवकाश का पैसा दें, महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट इत्यादि कई मांगे हैं। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। आखिर कितने समय तक फ्रिज में रखा खाना रहता है सुरक्षित? जान लीजिए, नहीं तो सेहत पर पड़ सकता है भारी। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि जिनके घर में फ्रिज है वो बचे हुए खानों को उसमें रख देते हैं और जब मन करता है तब उसे निकाल कर खा लेते हैं। खासकर शहरों में ऐसा ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ कामकाजी लोगों की संख्या ज्यादा है और या तो उन्हें खाना बनाने का समय नहीं मिलता या फिर वो बना नहीं पाते। ऐसे में वो एक ही बार खाना बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और कई दिनों तक उसे खाते रहते हैं। ऐसा करना उनके लिए सुविधाजनक तो लगता है, लेकिन शायद वो ये नहीं जानते कि फ्रिज में ज्यादा देर तक रखा खाना भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए जानते हैं कि आखिर फ्रिज में रखा खाना कितने समय तक सुरक्षित रहता है और हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबसे पहले तो आप फ्रिज में पका हुआ खाना रखने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि कच्ची और पकी हुई सब्जियों को एक साथ एक जगह पर ना रखें, क्योंकि इससे कच्ची सब्जियों में मौजूद बैक्टीरिया पके हुए खानों को दूषित कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि पके हुए खानों को फ्रिज में रखे तो उसे अच्छी तरह ढक दे या फिर टिफिन में बंद करके रखे। पका हुआ चावल कितने समय तक फ्रिज में रहता है सुरक्षित? वैसे तो किसी भी तरह के खाने को ताजा खाना ही उत्तम होता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने ज्यादा चावल पका दिया है और खत्म ना होने की वजह से उसे फ्रिज में रख दिया है, तो बेहतर होगा कि उसे 2 दिन में के अंदर ही खत्म कर दे, क्योंकि ज्यादा समय से रखा हुआ चावल खाने से आपको उसके पौष्टिक तत्व भी नहीं मिल पाएंगे और ये आपके पाचन तंत्र को खराब भी कर सकता है। फ्रिज में रखा हुआ चावल दोबारा खाने से पहले उसे कुछ देर तक फ्रिज से निकाल कर रखें और फिर उसके बाद उसे अच्छी तरह से गर्म करें। इससे उसके अंदर अगर बैक्टीरिया मौजूद होंगे तो वो मर जाएंगे। फ्रिज में रोटी कितने दिन तक रहती है सुरक्षित? अगर आप रोटी बनाकर फ्रिज में रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसे खुला ना छोड़ें, यानी किसी बर्तन से उसे ढक कर रखें। वैसे तो रोटी को 1 हफ्ते एक भी फ्रिज में रख सकते हैं और उससे समय समय पर निकाल कर गर्म करके खा सकते हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत को भी नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ज्यादा समय तक रोटी रखने से उसकी पौष्टिकता भी खत्म हो जाती है और वो हो सकता है कि यह आपके पेट दर्द का कारण भी बन जाए। इसलिए बेहतर है कि रोटी हमेशा ताजा ही खाएं। दाल को कितने समय तक फ्रिज में रखें? दाल पौष्टिक से भरा होता है। अगर इसे ताजा खाया जाए तो ये शरीर के फायदा ही फायदा देता है। हालांकि कुछ लोग इसे बनाकर फ्रिज में रख देते हैं और 2-3 दिन तक निकाल कर खाते हैं। ऐसे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादा समय तक फ्रिज में रखा दाल गैस का कारण बन सकता है। इसलिए कोशिश करें कि दाल को 1 दिन में ही खत्म कर दें। कटे हुए फलों को फ्रिज में रखने से पहले सतर्क हो जाए। फल जितना शरीर को फायदा पहुंचाते हैं, उतना ही कटे हुए फल शरीर के लिए नुकसानदायक भी होता है। अगर आप कटे हुए पपीते को फ्रिज में रखते हैं तो बेहतर होगा उसे 6 से 7 घंटे के अंदर खत्म कर दें, क्योंकि इसके बाद वो दूषित होने लगता है और बीमारी का वजह बन जाता है। इसी तरह अगर आप कटे हुए सेब को फ्रिज में रखते हैं तो बेहतर होगा कि उसे भी जल्दी से जल्दी खत्म कर दें। इससे आपको उसके अंदर मौजूद विटामिन मिल जाएंगे
और जिससे आपको फायदा भी होगा। अगर आप नियमित तौर पर खान पान से जुड़ी ऐसी गलतियां करते हैं तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इससे आप फूड पॉइजनिंग के शिकार हो सकते हैं। आपका पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है और इसका सीधा असर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम पर पड़ सकता है। अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है तो शरीर कई तरह की बीमारियों से घिर सकता है। यह सलाह सिर्फ आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए दी गई है। आप खान पान से संबंधित कोई भी काम करने से पहले किसी स्वास्थ्य विशेषज्ञ या डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।